एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर ये कह रही हैं कि रफाल डील में कुछ अजीब सी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 8 करोड़ के गिफ्ट बांटे गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी के लिए इन्होंने ये कहा है कि ये जो भी यहाँ पर बातें बोली गई हैं ये कंप्लीटली बेसलेस हैं, कुछ भी यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ रफाल की डील में। ना मैं चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक से सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर करूँ, और मेरी यहाँ पर कोशिश ये होगी कि आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखूँ, बाद में आप खुद भी रिसर्च करिएगा, खुद भी पढ़िएगा। मैं हमेशा आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स के जो टाइटल है वो भी दिखाता हूँ, ताकि आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद खुद भी अपनी रिसर्च करें। तो पहली बात तो जो ये रिपोर्ट आई है फ्रांस से कि रफाल में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये किसने पब्लिश करी है? ये पब्लिश करी है मीडिया पार्ट ने। मीडिया पार्ट फ्रांस का एक न्यूज़ आउटलेट है। क्या ये बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, द हिंदू की तरह, इंडियन एक्सप्रेस की तरह? तो इसका आंसर है नहीं, बहुत छोटा है। इनके पास रफली 90 या फिर 100 लोग के आसपास काम करते हैं। आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे ऑनलाइन कि इनकी इमेज क्या है ग्लोबल मीडिया में, इवन फ्रांस में, तो देखिए ओपनली इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट जो बनाई गई थी 2008 में। ना मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली इस न्यूज़ आउटलेट की क्या इमेज है। और ना सिर्फ विकिपीडिया, बाय द वे इवन द गार्डियन जो यूके का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, ये लोग भी कह चुके हैं कि किस तरीके से मीडिया पार्ट ने काफ़ी बार फ्रांस में न्यूज़ एजेंडा सेट किया है। काफ़ी बार ये लोग पब्लिश कर देते हैं बहुत ज़्यादा सेंसेशनल रिपोर्ट्स कि निकोलस सार्कोजी एक्सपोज्ड, फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सपोज्ड। इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं हर 2-3 हफ्ते में, जहाँ पे इनके हिसाब से ये बहुत बड़े एक्सपोज करते हैं। ना ये हमको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि मीडिया पार्ट की जो इमेज है ग्लोबली और इवन फ्रांस में, और उसके बाद भारत में अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे टाइम में ये रिपोर्ट पब्लिश करना इट इज़ अ बिट ऑड। मगर ये सब देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो इनकी रफाल की रिपोर्ट है इसको ही हम सीरियसली नहीं ले सकते। जो रिपोर्ट में लिखा है इसको अलग से हमको देखना होगा, रिगार्डलेस कि मीडिया पार्ट की क्या रेपुटेशन है इंटरनेशनली या फिर फ्रांस में। तो मीडिया पार्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि देखिए अब रफाल डील को लेकर हमने कर दी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। कई सालों के बाद रफाल डील हुई थी 2016 में, अब तो रफाल विमान भारत में आने भी शुरू हो गए हैं 2021 के अप्रैल महीने में। हम अब ये कह रहे हैं कि हमने कर ली है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन। अब एक के बाद एक पार्ट्स में, इकट्ठा नहीं, पार्ट्स में एक एक करके हम रिलीज करेंगे रफाल डील के डिटेल्स। अभी के लिए ये तो इन्होंने रिलीज किया है पार्ट 1, कुछ महीनों या फिर हफ्तों बाद हो सकता है कि पार्ट 2 भी आए, फिर 3 भी आएगा। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसकी आज के समय चर्चा हो रही है। पार्ट 1 में ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि रफाल विमान को बनाने वाली जो कंपनी है डसॉ, इन्होंने बहुत ही एक अजीब सी ट्रांजैक्शन करी थी। इन्होंने एक इंडियन प्राइवेट डिफेंस कॉरपोरेशन को गिफ्ट की एंट्री कर रखी है अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में, जो ये भी समझा नहीं पा रहे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एंट्री क्यों करी गई थी। ये थोड़ा सा और आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अक्टूबर 2018 में फ्रांस में एक एंटी करप्शन एजेंसी है, जिस तरीके से भारत में है ना CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी मॉडल पर, कंप्लीटली तो नहीं मैं कहूँगा मगर ऑलमोस्ट उसी तरीके से फ्रांस में है AFA। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इसकी फुल फॉर्म, ये आप कह सकते हैं एजेंसी है फ्रांस में फॉर एंटी करप्शन। इन्होंने अक्टूबर 2018 में एक अजीब सी एंट्री पकड़ी डसॉ कंपनी की किताब में। अब यहाँ पे आप सुनो, फ्रांस की सरकार ने ये जो एंटी करप्शन एजेंसी है ये बना के रखी है। अब ये लोग अपना काम कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी कंपनीज है जिनकी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, इनको बोलेंगे जो भी अपने अकाउंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, कि कौन सा पैसा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये हमारे सामने रखो, हम चेक करेंगे तुम्हारी सारी एंट्रियां। तो जो डसॉ कंपनी है उनकी उन्होंने मंगाई बुक्स, चेक कर रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट कहाँ पे होता है। एक जगह इन्होंने देखा कि फ्रांस की कंपनी डसॉ ने एक इंडियन कंपनी को पेमेंट यहाँ पे करने की बात कर रखी है ऑफ 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो रफली हो गए 8 करोड़ रुपए। ना 8 करोड़ रुपए की पेमेंट इन्होंने करी नहीं थी। जो असल में पेमेंट हुई है वो रफली आप कह सकते हैं 5 लाख यूरो की है, मतलब 4 करोड़ रुपए की। बाकी की जो पेमेंट है वो कभी की ही नहीं गई, और ये पेमेंट की जाएगी ये डिसाइड कर लिया गया था सितंबर 23, 2016 को कि डसॉ, फ्रांस की कंपनी डसॉ, ये पे करेगी करीब 8 करोड़ रुपए डेफसेस सॉल्यूशंस को। डेफसेस सॉल्यूशन ये है भारत की डिफेंस कंपनी। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि 8 करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है, तो डसॉ क्यों देगा इंडियन कंपनी को ये पैसा? तो रीजन इस एंट्री का ये बताया गया कि डेफसेस सॉल्यूशन से डसॉ ने परचेज किए थे 50 मॉडल रफाल के। अब ध्यान से सुनना, डसॉ बनाती है असली रफाल विमान। इन्होंने डेफसेस सॉल्यूशन जो इंडियन कंपनी है इनको दिए 8 करोड़ रुपए,
और ये कहा कि आप ना रफाल जैसे दिखने वाले मॉडल बना लो। ऑब्वियसली बात है कुछ उसमें काम करेगा नहीं, वो बस डमी टाइप की चीज़ होगी फॉर डिस्प्ले पर्पस। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है कि डसॉ कंपनी जो फ्रांस बेस्ड है, और फ्रांस में भी ऐसा नहीं है कि मॉडल बनाने वाली जो कंपनी है उनकी कोई कमी है, मगर फिर भी ये यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे करेगी इंडियन कंपनी को, ये एक पूछने वाली बात तो है। मगर हमें यहाँ पे ये बात भी समझनी होगी कि फ्रांस में जो CAG है, AFA, इन्होंने कोई भी यहाँ पर अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी। इन्होंने कहा कि ठीक है एक ट्रांजैक्शन हुई है और इन्होंने यहाँ पर पेमेंट करी है 8 करोड़ रुपए। कोई ऐसा नहीं है कि गिफ्ट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बड़ी जो कॉर्पोरेशन है ये काफ़ी बार पे करती है, तो इसलिए AFA ने भी इस बात को नहीं उठाया। अब देखो यहाँ पे अगर कोई आदमी है वो मान के बैठा हो कि नहीं रफाल डील में करप्शन हुआ है, तो उसको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इंडिया में जो CAG है वो भी यहाँ पर पार्शल था। फ्रांस में जो AFA है इनका CAG, इसने भी जान के कुछ नहीं बोला, फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो अगेन यहाँ पे हमको समझना होगा कि ठीक है कुछ हमको एक अजीब सी ट्रांजैक्शन दिखी है, मगर इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जो ये डील है इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे करप्शन हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको यही बता दूँ कि हमने एक्चुअली रफाल के जेड मॉडल भारत में देखे भी थे। ऐसा नहीं है कि रफाल के जेड मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि रफाल के मॉडल थे ही नहीं कुछ और हवा की बात थी और ऐसे ही बस फ्री में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। नहीं, रफाल के जेड मॉडल देखे गए थे। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के आसपास जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उनके घर के बाहर इस तरीके से ये रफाल का मॉडल ये यहाँ पे रखा गया था, और जगह पर भी इस तरीके से रफाल के मॉडल रखे गए थे। तो रफाल के मॉडल बनाए गए थे, इनको इस्तेमाल भी किया गया था। अब क्या ये जो रफाल मॉडल है ये फ्रांस में भेजे गए थे या फिर, अब अगेन हमको ये भी नहीं पता। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि डसॉ ने ये कहा था डेफसेस सॉल्यूशन को कि लो 8 करोड़ रुपए और हमको ये मॉडल भेजो। ये भी हो सकता है कि डसॉ ने ये कहा कि ये 8 करोड़ रुपए लो, बस ये मॉडल बना के रख लो और इंडिया में ही जो इवेंट्स हैं उसके लिए देना। तो वी जस्ट डोंट रियली नो मच अबाउट दिस। और ये जो पूरी रिपोर्ट है इससे हमको कुछ ऐसे पता लगता नहीं है कि ऑल टुगेदर यहाँ पे जो ऑफसेट क्लॉज है 50% की उसमें कोई यहाँ पे इशू है या फिर किसी और टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी हद तक सेंसेशनल ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, देखो डेफसेस सॉल्यूशन के जो ओनर हैं ये हैं सुषेण गुप्ता। इनको अरेस्ट किया जा चुका है अतीत में अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम एक 2020 का स्कैंडल है जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके अलावा वेरियस और जो बड़े इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम आ चुका है। इस पर CBI की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है वो किसी गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को दिया हो या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया हो या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को दिया हो। और हमको यहाँ पे ये भी नोट करना होगा कि ऐसा भी नहीं है कि डेफसेस और डसॉ की कोई भी आपस में और जगह कोई डील नहीं होती या ये कंपनीज आपस में मिलकर काम करती नहीं है। डसॉ का जो विमान है रफाल, इसका जो सिमुलेटर है एक अंबाला बेस में एक हसीमारा बेस में, इसकी जो मेंटेनेंस है ये करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है डेफसेस सॉल्यूशंस को। तो दोनों कंपनीज काम करती हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस होती भी हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ यहाँ पे बातचीत नहीं हुई, कोई बिजनेस नहीं हुआ फिर भी ये पैसे दे दिए गए। तो अगेन ये जो मेन मैंने फैक्ट्स हैं आपके सामने रख दिए हैं, इसके अलावा और कोई फैक्ट यहाँ पे है नहीं। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पर उठते हैं कि AFA को प्रॉपरली क्यों नहीं एक्सप्लेन किया डसॉ ने कि ट्रांजैक्शन क्यों हुई थी, AFA को फोटोज़ क्यों नहीं दिखाई उन मॉडल की कि ये मॉडल हमने बेचे हैं। मगर अगेन AFA को अगर यहाँ पे लगा होता कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो ये इशू वो रेस करते। तो इन दी एंड मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बाकी जो इनकी रिपोर्ट्स हैं पार्ट 2 पार्ट 3 इसका हमको वेट करना होगा। हो सकता है कि इसमें ये कुछ नई बात बताए। यहाँ पे पार्ट 1 की रिपोर्ट में टू बी ऑनेस्ट कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रफाल डील जेन्युइनली कंट्रोवर्शियल थी। तो इसी नोट पे यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।